हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़। प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आए हैं आज हम एक नई कहानी, श्री गुरु नानक देव जी और काले जादू की रानी। इसका शीर्षक है। यह कहानी श्री गुरु नानक देव जी से संबंधित है। शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर के विश्वास का प्रचार करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की और ऐसा उन्होंने पैदल ही किया। वह उस क्षेत्र से गुजरने के बाद हाजीपुर पहुँचे, जहाँ वर्तमान पटना शहर मौजूद है। कांतनगर से होते हुए वह मालदा पहुँचे। मालदा गंगा और महानदी नदियों के संगम पर स्थित है। कहा जाता है कि मालदा के एक स्थानीय व्यापारी ने गुरु नानक देव जी की अद्भुत सेवा की। गुरु नानक देव जी की उन्होंने काफ़ी सेवा की, जिससे उस व्यापारी को गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। धुबरी, जो असम में स्थित है, गुरु नानक देव जी का अगला पड़ाव हुआ। धुबरी के बाद वे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित कामरूप शहर, जो आज गुवाहाटी, असम की राजधानी है गुवाहाटी के पास स्थित शहर है, वहाँ गुरुजी पहुँचे। गुरुजी से जुड़े कई पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे इसी मार्ग पर पाए जा सकते हैं। कामरूप पर एक महिला का नियंत्रण था जो काला जादू करने में माहिर थी, काला जादू करती थी। उसने नूर शाह नाम धारण कर लिया, जो उस व्यक्ति का नाम था जिसने उस महिला को यह काला जादू करने का कौशल सिखाया था। रूप क्षेत्र में वह और उसकी महिला सहकर्मी काले जादू का अभ्यास करती थी और असामान्य शक्तियों को दूर भगाती थी। असामान्य शक्तियाँ, जो अच्छी शक्तियाँ थीं, उनको ये दूर भगाती थी। उसने पूरी भूमि पर शासन कर लिया और कई रहस्यवादी योगी और अन्य आध्यात्मिक प्राणी उनकी रहस्यमयी साजिशों का, रहस्यमयी शक्तियों का शिकार बन गए। बाला और मर्दाना जी गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य थे। वो हमेशा गुरु नानक देव जी की यात्राओं में गुरु जी के साथ रहते थे। गुरु नानक देव जी के साथ कामरूप में वे दोनों पहुंच चुके थे, जहां के स्थानीय लोग काले जादू के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। जब गुरु नानक देव जी अपने दोनों शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ कामरूप में पहुंचे, तो गुरु नानक देव जी कामरूप नगर के समीप एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे। भाई मर्दाना जी भोजन और पानी की तलाश में शहर में चले गए, जबकि भाई बाला गुरु नानक देव जी के साथ ही रहे। मर्दाना ने शहर को अच्छी तरह से खोजा और खोजने के बाद उन्होंने कहीं से पानी मिला और उन्होंने घड़ों में पानी भरना शुरू कर दिया। जब वह वहाँ पर थे तो कुछ लड़कियों ने मर्दाना जी को देखा और उसके बारे में पूछताछ की। उन्होंने मर्दाना की पहचान और मूल के बारे में पूछताछ की। हालांकि क्योंकि वह अलग बोली बोलते थे, उन्हें लगा कि जब उन्होंने जवाब दिया तो वह अजीब लग रहा है उन लड़कियों को। तो उनमें से एक बोली कि वह भेड़ की तरह बोल रहा है, तो भेड़ की तरह लगता है, वह भेड़ की तरह मिमिया रहा है। उनमें से फिर एक जोर से चिल्लाई, आइए जादू करके इस व्यक्ति को भेड़ में बदल देते हैं। जब वे दोनों हंसे तो उनमें से एक ने कहा कि इसे भेड़ में बदल देते हैं। इसीलिए उसने अनजाने मर्दाना पर जादू करने के लिए मर्दाना के गले में एक धागे का इस्तेमाल किया। वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और भेड़ की तरह मिमियाने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर हंसने लगे। जब गुरु नानक देव जी महाराज को एहसास हुआ, अनुभूति हुई कि मर्दाना के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वे शहर की ओर जाने लगे। जब जादूगर लड़कियों ने उन्हें अपने पास आते देखा, गुरु जी को उनके पास जाते देखा, तो उन्होंने गुरु जी को भी जानवरों में बदलने का फैसला लिया। उनमें से एक ने गुरु जी से कहा, आप कुत्ते की तरह आवाज़ निकालिए, जो गुरु नानक देव जी पर काला जादू करना चाहती थी। लेकिन गुरु नानक देव जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, अपितु यह जादू उल्टा उसी जादूगर महिला पर पड़ गया और वह खुद कुत्ते की तरह भौंकने लग गई। दूसरी लड़की ने एक अलग जादू करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाकर अपने साथी महिला का बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही जम गया, जिससे वह उसे हिला तक नहीं पाई। लड़कियों ने कई अतिरिक्त मंत्र आजमाए, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया उसका उन पर ही उल्टा असर पड़ा और वे लड़कियां वहीं की वहीं जम सी गई। देख रही एक महिला चिंतित हो गई और वह कामरूप की महारानी, जो वहाँ पर राज करती थी, नूर शाह, उसको सूचित करने के लिए दौड़ी। रानी एक दुर्जय जादूगरनी थी। दुर्जय का मतलब होता है कि जिसे जीतना कठिन होता है। वह शहर में यह देखने के लिए पहुंची। रानी नूर शाह, उसकी बहनों की शक्ति पूरी तरह से दबा दी गई थी।
जिससे वह सदमे में थी। उसने जादू का उपयोग करके उनकी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास अप्रभावी था। नूर शाह ने गुरुजी को आते देखा और अपने आकर्षण से उन्हें लुभाने का प्रयास किया, लेकिन उसका जादू विफल रहा। तो नूर शाह ने पाया कि उसके जादुई मंत्र अप्रभावी थे। गुरुजी ने उसके निरर्थक प्रयासों के जवाब में कुचाजी या हिंसक प्रवृत्ति की महिला पर गुरबाणी के एक पवित्र शब्द का पाठ किया। गुरुजी द्वारा यह शब्द कहने के बाद नूर शाह जादूगरनी ने कल्पना की कि वह गुरु को धन का लालच देगी। उसके परिचारकों, उसके नौकर सेवकों ने उसे गुरु नानक देव जी को मोती, हीरे, चांदी और सोना भेंट किए और उसने विनती की गुरु नानक देव जी से, हे शक्तिशाली जादूगर, मुझे अपना प्रशिक्षु बना लो और मुझे अपना जादू सिखाओ। परंतु गुरु नानक देव जी महाराज ने सभी उपहार ठुकरा दिए और दूसरा शब्द सुनाया। आखिरकार जादूगर रानी नूर शाह ने हार मान ली और गुरु नानक देव जी से कहा, आप एक शानदार जादूगर हैं, कृपया करके मेरी बहनों को आज़ाद करें और मुझे दिखाएं कि अपने जादूगर उपयोग कैसे करें। गुरु नानक देव जी महाराज, जो हमेशा दयालु हैं, उन्होंने तुरंत लड़कियों को आज़ाद कर दिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने नूर शाह से कहा, वास्तविक जादू भगवान की भक्ति है। कामरूप की रानी नूर शाह ने गुरु जी के चरणों में घुटने टेक दिए और उनसे रुकने की विनती की ताकि वे सम्मानपूर्वक गुरु जी की सेवा कर सकें। गुरु नानक देव जी ने नूर शाह से कहा, आपने किसी की कभी सहायता नहीं की है, लोगों को धोखा देने के बजाय उनके बचाने पर ध्यान दें। ईश्वर हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करता है, लोगों को प्यार दिखाना चाहिए। अपने हृदयों में ईश्वर का ध्यान करो और इस स्नेहमयी पर प्रेममयी ईश्वर को हर घर में लाएं। जब आप अपने शरीर को छोड़ देंगे और अगले आयाम, अगले जीवन में प्रवेश करेंगे तो आप आनंद में होंगे। यह आपकी आत्मा को गौरव और विश्व को उज्ज्वलता प्रदान करेगा। गुरु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे परिश्रम पूर्वक भगवान का नाम जपेंगे, अपने घरेलू काम करेंगे और जादू छोड़ देंगे तो वे बच जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि बाद में वे सभी जादूगर महिलाएं गुरु नानक देव जी महाराज की शिष्या बन गई थी। उसके बाद वहाँ की महिलाओं का दृष्टिकोण बदल गया था और कामरूप महान सहानुभूति का आध्यात्मिक केंद्र बन गया था। जिस स्थान से मनुष्य कभी डरता था, वह स्थान प्रेम और ज्ञान का एक असाधारण स्रोत के रूप में बदल गया था। वे सभी जादूगर जादूकला के दुरुपयोग का अभ्यास करने से बचती रही महिलाएं। रानी नूर शाह एक धर्मनिष्ठ शिष्या बन गई, जिन्होंने करुणा और दयालुता के साथ अपने लोगों का नेतृत्व किया। नूर शाह ने पहचाना कि विशेष खजाना उसके मंत्रों में नहीं है, बल्कि समर्पण में था। ब्रह्मांड में जादू करने वालों में प्रेम और करुणा ही सबसे महान है। इस तरह अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की और भय की, डर की आभा को आनंद में बदल दिया। गुरु नानक देव जी महाराज हमेशा करुणा और ईश्वर की भक्ति में विश्वास करते थे। इस तरह गुरु नानक देव जी महाराज ने कई लोगों को सबक सिखाया है, कई लोगों को शिक्षा दी है, उनको अच्छी सीख दी है और उन लोगों को सिखाया है कि कैसे अच्छे कर्म उन्हें खुशी और शांति की सच्ची वास्तविकता तक ले जा सकते हैं। और उन्होंने लोगों को समझाया है कि हमें अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे। धन्यवाद।